नमस्कार, पीसीआर न्यूज में मैं रोहित चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले जय झूलेलाल। मेरे को पूरे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है। हमारे जो बड़े हमारे वरिष्ठ उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया है, कुछ भी हो जाए हम आपके साथ रुकेंगे। बस इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ। 19 नंबर पैनल में कौन से विषय को लेकर आप चुनाव में उतरने वाले हैं? सर, 19 नंबर पैनल में सबसे पहली बात तो बहुत तकलीफ है। एक ही रोड 4-4 बार खुदाई कर रहे हैं और जितने भी व्यापारी जितने भी यहाँ पे रुके उनको इतनी तकलीफ है आप पूछ नहीं सकते हो। उसके बाद मिट्टी धूल बहुत ज्यादा, बच्चे लोग को तकलीफ। डंपिंग ग्राउंड, सर से मेरा बात हुआ, डंपिंग ग्राउंड हमको सबसे पहले जल्द से जल्द अपना वहां से ले लीजिए। वहां से चुनाव लड़ा था, कुछ ही वोटों से आपकी पराजित हुई थी। 2017 अब 2026 में चुनाव है, 9 सालों के अंदर उस समय के चुनाव आज के समय के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? सर, उस समय मैं साई पार्टी से रुका था, ये टाइम हम भारतीय जनता पार्टी रुक रहे, तो बहुत अच्छा अनुभव रहेगा और हम लोग एकदम 19 पैनल नहीं 19, 17, 18, 20 सब जीत के आएंगे। प्रदीप रामचंद्रानी जी, उल्लासनगर 5 का प्रमुख मुद्दा है डंपिंग ग्राउंड और शहर के व्यापारी वर्ग से लेकर आम रहवासी भी डंपिंग ग्राउंड से परेशान है। पिछले भाजपा के नगर सेवक से भी अगर पिछले में जाएंगे तो काफी सारे नेताओं ने वादे की है डंपिंग ग्राउंड हटाने के लिए। अगर आपका पहले नंबर भारतीय जनता पार्टी का चुन के आता है राजू गोटवानी के सहयोग से, तो पार्टी इस विषय को गंभीरता से किस प्रकार से लेगी? यह विषय जो है पूरी तरह से बदलापुर में फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ, यानी कचरे से धन कैसे बनाया जाए, उसका नियोजन हो चुका है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारे नए नए दोस्ती के गठबंधन वहां गए थे फोटो खिंचवाने के लिए और बता रहे थे कि किस तरह से ये डंपिंग ग्राउंड वहां शिफ्ट होगा। अरे मैं उनसे पूछता हूं, तुम कौन भाई? यूपी सरकार, नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, हमारी सरकार करने वाले हम, और आप आ गए अपनी श्रेय लेने। तो ये तय मान के चलिए कि डंपिंग ग्राउंड यहां से हटेगा। बदलापुर में इसकी नियोजन की होगी, कचरे से किस तरह से उससे उत्पाद होगा और उत्पादन बनेगा, ऐसी नियोजन हो चुका है। कुछ समय की ही बात है, उसको यहाँ से शिफ्ट कर लिया जाएगा। पैनल नंबर 19 से राजेश वद्रिया जो अध्यक्ष है, उन्होंने राजू गोपलानी की टिकट मंजूर कर दी, उन्होंने घोषणा कर दिया, ऐलान कर दिया। आप चुनाव निर्णय चुनाव प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के, अगर युति होती है तो फिर ये सब चीजें कैसे होगी? देखिए, जब वो भाषण दे रहे थे ना, तो वो इतने उत्साहित हो गए, उनको लगा कि अभी की अभी टिकट मेरे को उनको दे दूं। मुझे भी लगा, क्योंकि हम तो जीतना चाहते हैं ना, लेकिन जो टिकट का निर्णय रहता है वो न जिला अध्यक्ष के हाथ में होता है, न निवडणूक प्रमुख के हाथ में होता है, न आमदार के हाथ में होता है। यह एक प्रोसेस प्रदेश अध्यक्ष देता है और हम लोग रिकमेंड ही करते हैं। हम राजू गोपलानी का रिकमेंड करेंगे, अन्य और कोई भी सदस्य होगा उसका रिकमेंड करेंगे। पार्टी का सर्वे होता है, सर्वे के आधार पर फिर उसको टिकट दी जाती है। अच्छा, युति को लेकर प्रदीप रामचंद्रानी की क्या समझ, क्या सोच है? देखिए, युति के बारे में हमने बड़ा स्पष्ट कहा है कि युति अगर किसी ने तोड़ी है तो शिवसेना शिंदे गठ ने तोड़ी है। कई बार मैं कह चुका हूं कि उन्होंने शरद चंद्र पवार, जो ओमी कालानी चुनाव लड़ा था हमारे विरुद्ध, हमारे आमदार के विरुद्ध, उसी ने चोला बदलकर टीओके बनाई और उस टीओके को शिवसेना गठबंधन में ले रही है। यह हमको बिल्कुल मान्य नहीं है। अगर इस गलती को वो सुधारते हैं और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का नैसर्गिक गठबंधन होता है तो कुछ हो सकता है। देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त गठबंधन हो न हो, हम लोग बहुत आनंदित हैं। 25 साल के बाद अंबरनाथ हम जीते हैं, बदलापुर हम जीते हैं, इसके लिए हमारे उत्साह, हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। इस वक्त हम युति के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। पैनल नंबर 19 भी अंबरनाथ विधानसभा के अंदर आता है, तो इन चीजों को आप कैसे देखते हो? क्योंकि कल का जो नतीजे थे वो काफी बीजेपी के फेवर में आए हैं। अंबरनाथ के चुनाव हमें दिखा रहे हैं कि अगला जो विधायक होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। अगला विधायक अंबरनाथ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का होगा
और महापौर तो उल्लासनगर में होगा ही होगा।